अभी का कहर कर्ज बना जहर उर्फ डाकू भवानी सिंह। यहीं से हमारी संगीत चालू होती है। तो इस संगीत के लेखक हमारे इस पार्टी के डायरेक्टर महोदय हमारे राज पेंटर भाई, उन्हीं की लिखी संगीत आप लोगों के शो में पेश है। साथियों, संगीत पर गौर करेंगे तो बड़ा ही आनंद पाएंगे। तो संगीत यहीं से साथ चालू होती है। ले चलते हैं संगीत की ओर। तो ये आज की रात, आज की शाम आप लोगों का गाँव नहीं है, ये हम सबका गाँव, हम सबका शहर जिला पटना है। ये जिला पटना गांव शिवपुर है। गांव शिवपुर का रहने वाले माने जाने चूतिया नंबर 420 ले खपरी मांगे भीख डबल हरामी 24 गुट्टा नंबर, जिनका नाम है चौधरी साका शंभू नाथ। ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से घबराता है, जिसका आतंक हर शहर, हर जिले, हर देश में रहता है। साका शंभू नाथ इतना खूंखार आदमी है कि वह उसे 4 मुल्कों की पुलिस हमेशा ढूंढती रहती है। वो हमेशा भेष बदल के घूमता रहता है और यहाँ तक ही नहीं, अपने देश में नहीं, उसका दूसरे देशों में बोलबाला है, पहचान है। दूसरे देशों से यहाँ पर उसकी स्मगलिंग का काम चालू होता है। अब आप लोगों के शो में ये बाब राजा होशियार, ये बाबू साका शंभू नाथ चौधरी पधार रहे। निकल जाऊं जिस तरफ उस तरफ उजाला जाए, निकल जाऊं जिस तरफ उस तरफ उजाला जाए, आसमान से लेकर धरती तक थरथरा जाए। उधर मगलूर बैठे हैं, इधर मसूर बैठे हैं, उनसे मेरा नमस्कार जाकर कह देना तो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। चाहिए दोस्तिज्म, चाहिए दोस्तिज्म, खून की दरिया बहा दूंगा। ए कातिल, तुझको हम इस दुनिया से मिटा देंगे। दोस्तों, आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। दोस्तों, आप लोग कहानी पे ध्यान देंगे तो वादा करता हूँ खेल में बहुत बड़ा आतंक आएगा, बहुत बड़ा मजा आएगा। आप लोग के सामने जो खड़ा है साधारण इंसान नहीं है, एक आतंकवादी खड़ा है। दोस्तों, मेरा तालमेल विदेशों से संपर्क है, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका से मेरा संपर्क है। आप लोग मेरी कहानी पे ध्यान देंगे। दोस्तों, जिला पटना गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी साका शंभू नाथ है। चौधरी साका शंभू नाथ है। ये चौधरी साका शंभू नाथ कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नाम और निशान मिटा देना। दोस्तों, मैं दो भाई था। मेरे बड़े भाई का नाम रघुनाथ था, रघुनाथ। उनके पास एक बेटी जिसका नाम अनीता था। अनीता बेटी जब सियानी हो गई तो बड़े भैया ने उसकी शादी कर दिए। शादी किए तो कहाँ किए, गांव का नाम सीतमपुर, लड़के का नाम अजय, अजय के साथ में बड़े भैया ने शादी कर दिया। जब बड़े भैया ने अनीता की शादी कर दिया, मैं अपने बड़े भैया के पास गया, भैया से कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई है, आप अकेले रहने लगे हैं, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन एक काम करिए, गांव वाली जमीन और शहर वाली जमीन मेरे नाम लिख दीजिए। मेरा भाई कमीना इनकार कर दिया कि मैं तेरे नाम जमीन नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो जानता है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका से मेरा तालमेल है। वहां से दोस्तों मैं हथियार लाता हूं और हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूं।
दोस्तों इसी बात से मेरा भैया अय्यासबाजी करता हूँ, रंडीबाजी करता हूँ, शराब पीता हूँ, इसलिए नाम नहीं किया। वो जमीन बेटी अनीता के नाम लिख दिया। जब लिख दिया दोस्तों, लिख दिया दोस्तों, मेरी भी शादी हुई थी, मेरी भी शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम शीला था। शीला आए दिन समझाया करती थी, स्वामी ये गलत धंधा हथियार लाना बंद कर दीजिए, नहीं आपकी जल्दी जमानत नहीं होगी। एक दिन मैं शराब पिया, जमकर शराब पिया और बड़े भैया के कमरे में पहुंच गया। जैसे कमरे में पहुंचा, पहुंचते ही अपने बड़े भैया को गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में उनकी लाश को उन्हीं के कमरे में दफना दिया। आया सारा हथियार बांधा, सारा हथियार बांधा, मैं सफाई करने जा रहा था। मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वालों ने फोन कर दिया। जब पुलिस ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया, मैं खिड़की से कूद कर भाग निकला। 4 दिन बाद लौटा। मैं अपनी पत्नी शीला को बोटी बोटी काट कर गटर में डाल दिया। दोस्तों गटर में डाल दिया। मेरी ही एक प्रेम का थी, जिससे मैं प्रेम करता था, वो मेरी माया थी। माया दोस्तों, माया मुझसे वादा की थी, क्योंकि विद्यालय पढ़ते थे तभी वादा किया था, मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा मैं किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादों ने जबरदस्ती उसकी शादी बेटी अनीता के घर में करा दिए। जहाँ बेटी ब्याही अनीता, उसके घर में शादी करा दिए। मेरा आना जाना आज भी लगा है। मैं उसे आज भी प्यार करता हूँ। दोस्तों उसका पति इस दुनिया में नहीं, क्यों? माया के कहने में मैं उसके पति को इस दुनिया से उठा दिया हूँ। दोस्तों मैं कर्ज देता हूँ, कर्ज के बदले, कर्ज के आड़ में मैं चरस अफीम कोकीन का धंधा भी करता हूँ। जिसे कर्ज देता हूँ 10,000 रुपया, उससे मैं 50,000 रुपया लेता हूँ। जिसको मैं 20,000 रुपया दिया, उसे मैं 1,00,000 रुपया लेता हूँ। हमारे ही गांव का रहने वाला, इसी शिवपुर का रहने वाला, जिसका नाम मनोजवा है, मनोजवा बाप हरामजादा मुझसे कर्ज ले गया था, लेकिन आज तक ब्याज पहुंचाता रहा, लेकिन 2 महीने से ब्याज नहीं पहुंचाया। आज चलूंगा मनोजवा के पास, मार मार के उससे कर्ज चुकता करूंगा। पहले मैं अपना भेष बदलूंगा, क्योंकि पुलिस मेरे हरदम पीछे लगी रहती है। भेष नहीं बदलूंगा, मैं किसी दिन मरा जाऊंगा। ये हथियार सप्लाई करने के बाद में मैं अपना भेष बदल दूंगा। दोस्तों मेरे साथी लोग हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। जिसको भेजता हूँ बम ब्लास्ट करना है, वो बम ब्लास्ट कर देता है। जिससे बोलता हूँ बारूद लाना है, वो बारूद ला देता है। मैं इंतजार करता हूँ मेरे ना तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ अपनी मेहरारू की मार से। मैंने कहा मेरे सरकार, मेरे हुजूर, आपको मेरा नमस्कार। और बोलो, और सब ठीक है? अपना बताइए, आपका क्या हाल? सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ। मैंने तुझे जो काम सौंपा था, तूने काम किया कि नहीं किया? काम तो आपने जो सौंपा था, मैं काम के लिए निकल गया था। जा रहा तो रास्ते में देखा एक आदमी सो रहा था। हाँ। जब वो आदमी सो रहा था तो मैं उसके जेब में देखा कि मोबाइल दिखाई दे रहा है। मैं सोचा क्यों ना पहले काम करने से पहले मोबाइल चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चला जाऊंगा, काम करके आ जाऊंगा। अच्छा। लेकिन क्या बताऊं, जैसे हुआ आदमी के पास पहुंचा, उसके जेब में हाथ डाला तो साला जेबा फटा हुआ था, हाथ में कारतूस आ गया। जब हाथ में कारतूस आ गया तो आदमी जाग गया, तुरंत फायरिंग करना चालू कर दिया। मैं भाग लिया तुरंत। कोई भी काम सौंपता है पूरा नहीं कर पाता है। ये बता, बम ब्लास्ट करने का, बम ब्लास्ट हो गया कि नहीं हो गया? ओहो, जो आपने बम ब्लास्ट करने के लिए बोला था, बम लाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए सुतली बम वहाँ पर रख दिया था। हाँ। जैसे ही माचिस लगाकर वहाँ से निकला, इतने में कुत्ता मुँह दिया, साला बम खराब हो गया। ये भी काम नहीं कर पाया हरामजादे। और बस अड्डे में बम ब्लास्ट करने कहा था, हुआ? बस अड्डे वाला, हाँ। बस अड्डे पे बम ब्लास्ट करने गया था।
लेकिन देखा तो बस ही पूरी खराब पड़ी थी। मैं सोचा इसमें आदमी नहीं बैठेंगे तो बम ब्लास्ट करने से क्या फायदा होगा। हाँ? हमारे हाँ? विदेश से लोग आ रहे हैं हाँ। असलाह खरीदने के लिए। ओहो, और क्या यहाँ कह रहे भी लोग हो आ कि रहे हैं। विदेशी लोग लाहा देने के लिए आ रहे हैं। ये असलाह बोला जाता है, असलाहा, राइफल है, हाँ। गन मशीन है, वो गन मशीन देंगे। गन मशीन है, हाँ, हाँ, इसे खरीदने के आ रहे हैं। वहाँ कोई गुस्ताखी मत करना। चलो इसे सप्लाई करके मनोजवा के घर पे चलना है, ओहो, पैसा लेना है। लेकिन ऐसे नहीं, पहले हम लोग चलेंगे ठेका पर, पहले मूत पानी बनाएंगे। मोड़ पानी कहा जाता है। हाँ, देखो वेशभूषा बदलेंगे अपना, उसके बाद हम लोग चलेंगे मनोजवा से कर्ज से लेंगे। लेकिन कैसे? माया की याद आ रही है। माया की याद आ रही मैं है। माया से प्यार करता हूँ। आप माया से प्यार करते हैं, मैं उसकी अम्मा से प्यार करता हूँ। माया तेरी बहुत याद आ रही है। माया तुम्हारी पलट देगी काया, क्यों नहीं, कैसे? मैं आया बादल हो, माया तेरा आशिक हो। क्यों नहीं? इस ऐतिहासिक सरजमी पे तशरीफ लाए आप सामीन हजरात, पिता तुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भाभी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगबंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं बाबू, और मेरा नाम क्या है। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि बचपन में मेरी मां गुजर गई, मां का प्यार नहीं पाया। मेरे बाबूजी, हम सब बहुत छोटे थे। मेरे बाबूजी हमारे ही गांव का जो चौधरी शाका शंभुनाथ है, उन्हीं के यहां से 20,000 रुपए कर्ज लाए हम सबका लालन पालन करने के लिए। लेकिन मां के गम में बाबूजी बीमार पड़ गए और बाबूजी भी ये दुनिया छोड़ के चल फंसे। और हमारे जिम्मेदार मुझ पे एक बोझ छोड़कर गए मेरी बहन, जो बहुत मासूम थी। बहन का नाम गीता है। बहन सयानी हो गई है। बाबूजी मेरी शादी कर दिए, कर्ज लाए, मैं शादी किया। मेरी पत्नी का नाम राधा है। मैं यही सोचता हूं कि बाबू रात दिन जो मेहनत मजदूरी करता हूं, जो भी पैसा पाता हूं, ब्याज के तौर पे चौधरी के यहां पहुंचा आता हूं, लेकिन आज तक उसका कर्ज नहीं अदा कर पाया कि चौधरी के कर्ज से कब मुक्त पाऊं, कब आजाद हो जाऊं। इधर बहन की चिंता लगी हुई है कि बहन सयानी हो गई है,
कब उसका हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूं तो क्या करूं। आज मैं यही सोचा हूं कि इससे बेहतर कि मैं शहर चला जाऊं, जिससे चौधरी का कर्ज भी अदा हो जाए और बहन की शादी भी हो जाए। हमारा पड़ोसी अनुराग, रामू, ये सब आते हैं बेचारे, हमारे दुख सुख में हाथ बटाते हैं, दुख दर्द पूछते हैं, लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंतजार करता हूं, शायद आ जाए। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। रामू, हाँ भैया, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है भैया, नहीं बताओगे? रामू मेरे भाई, हाँ भैया, उस मालिक ने कह दिया कि जाओ बेटा, जाओ मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे रोना तो मेरी तकदीर, मेरी किस्मत में लिख उठा है मेरे भाई। रामू एक एहसान कर दो। कैसा एहसान है भैया? तुम मेरी बहन गीता को बुला दो, मेरी पत्नी राधा को बुलाओ, मैं उनसे दो बात करना चाहता हूँ मेरे भाई। अरे भैया, इसमें एहसान की बात क्या है भैया, ये तो हमारा कर्तव्य है भैया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, तुम बुलाओ। अरे राधा भाभी, अरे बहन, जाओ। प्यारे भैया के चरणों में बहन गीता का प्रणाम। खुश रहो गुड़िया। चरणों में इस राधा का प्रणाम। खुश रहो प्रिय। लेकिन भैया, हाँ बहन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती है? क्या जानना चाहती है? बैठे क्यों प्यारे भैया, जी जाने गिनी हो भैया, बहना से अपने बया कीजिए, कौन सा संकट भैया पड़ाया पीछे, बहन गीता से अपने बता दी। भैया, आज से पहले मैं जब भी आपको देखती थी, आपके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, और आज आपके आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है भैया? गुड़िया, तू ये जानना चाहती है कि आज तुम सबको क्यों बुलाया हो, और चेहरे पे उदासी, खामोशी, आंख से ये अश्क बह रहे हैं, कारण क्या है? आज मैं अपने दिल में कुछ सोचा हूं बहन, वही तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं इरादा क्या बनाया हूं, क्या सोचा हूं। ये आगे श्रीमान हमारे खिलाड़ी भैया। गुड़िया जानना चाहती है? हाँ भैया, आखिर बात क्या है? तो मेरी बात सुन बहन, कि मैं क्या सोचा हूं, क्या कहना चाहता हूं।
चौधरी का अदा सारा ये कर्जा करूं तुमसे तेरी शादी रचाऊंगा मैं चौधरी का अदा। बहन गीता, आज तेरा भाई शहर जा रहा है, शहर में जाऊंगा बहन, काम की तलाश करूंगा। तुम्हारा भाई मेहनत करके उस चौधरी का सारा कर्ज चुकाएगा और साथ साथ तुम्हारी शादी रचाऊंगा बहन। यही दिल में अरमान है, यही सोचा हूं। भैया आप शहर जाना चाहते हो, लेकिन भैया एक बार भाभी माँ से भी पूछ लीजिए कि आप शहर जाना चाहते हो। प्रिय प्यारी राधा, स्वामी जब से तुम्हें मैं शादी करके अपने घर लाया हूं, तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, कोई ऐसी खुशियां नहीं दे सका कि तुम सुकून से रह सको। देखो राधा, तुम समझदार हो और इस घर की इज्जत, इस घर की मान मर्यादा सब कुछ तुम्हारे हाथ है, क्योंकि बहन सयानी हो गई है, इसकी देखभाल तुम्हें करना होगा। और मैं शहर जा रहा हूं, मुझे जाने दे प्यारी। अगर घर में रहूंगा तो चौधरी साहब का कर्ज कहां से अदा करूंगा? स्वामी आप ही तो हम सबका सहारा है। अगर आप ही हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, इस जीवन में सुख आएंगे दुख आएंगे, तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे? सबका मालिक, सबका रक्षा करता वो भगवान है। तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहा हूं। देखो राधा, घर में जो भी रूखा सूखा हो लाओ, खाना उसी झोले में डाल दो और मेरा झोला लाओ। चल रहा हूं, किसी से किराया मांग लूंगा, कोई नहीं तो प्रधान जी से ही मांग लूंगा, सिर्फ मेरा झोला लाओ बस। स्वामी आप तो जानते हैं कि आपकी राधा मर जाएगी, पर आज से कभी झूठ नहीं बोलती। घर में एक अल्ले का दाना नहीं था स्वामी, पड़ोस में जाकर मैं आटा मांग के लाई हूँ और आपके लिए रोटी बनाकर झोले में रख दी है। वारे बदनसीबी, अरे वारे तकदीर, वारे मुकद्दर कि मैं इतना गरीब, मुझे तुमने इतना गरीब बनाया कि आज मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, राशन तक नहीं, और हमारी बीबी पड़ोसी के घर से खाना राशन मांग के लाई, तुझने रोटियां बनाया। तुम बड़ी महान हो, तुम बड़ी धन हो। मालिक ने मुझे तुम्हारे जैसे पत्नी दिया है। देखो प्रिय, मुझे जाने दो। अगर इस तरह से तुम रोती रहोगी तो परदेश में मेरा जी कैसे लगेगा? ये आगे श्रीमान हमारे दिनेश यादव जी कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना
सरसों